सम्मान की दूसरी लड़ाई की तरफ लेकर चलते हैं, जो मनमोहन सिंह को विदाई देते ही दिल्ली चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर जो 3 आरोप लगाए थे, उन पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज जांच के आदेश जारी कर दिए। खबर आते ही दिल्ली की सियासत को मनमोहन सिंह के गम से निकलकर वापस चुनावी आरोपों पर आने में जरा भी देर नहीं लगी। विधानसभा चुनाव से पहले घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी 2100 रुपए वाली सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन बताकर दिल्ली की महिलाओं के हाथ में पर्चियां थमाते जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही केजरीवाल के क्रांतिकारी आइडिया पर दिल्ली के एलजी ने जांच बैठा दी है। केजरीवाल की इस स्कीम की लॉन्चिंग से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस योजना और आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पंजाब चुनाव से पहले तुमने पंजाब में माताओं बहनों को महिला सम्मान के नाम पर 1000 रुपए राशि देने की घोषणा की थी। किसी एक बहन को भी वो मिला है क्या? किसी एक माता को मिला है क्या? लेकिन केजरीवाल की स्कीम को जांच की आंच तक पहुंचाने के सूत्रधार हैं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, जिन्होंने एक कदम आगे जाकर दिल्ली के एलजी से मुलाकात की और आपके 2100 वाले दावे की जांच की मांग कर दी। खुद उनकी मुख्यमंत्री और वो मंच से कहते हैं 1000 रुपए की स्कीम थी। पूछिए ना उनसे, तो 1000 रुपए की स्कीम कौन सी थी? मैंने तो नहीं कहा 1000 रुपए की स्कीम, ना मैंने ये सवाल किया इश्तहार के पहले। आपने ही कहा कि 1000 रुपए की स्कीम है, आपने ही कहा कि 1000 रुपए की स्कीम 2100 की हो जाएगी। केजरीवाल की महिला योजना 2 बड़ी वजहों के चलते सवालों के घेरे में आई है। पहला ये कि दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने खुद सामने आकर ये साफ कर दिया कि 2100 रुपए के भरोसे वाली जो पर्ची केजरीवाल घर घर बांट रहे हैं, वैसी कोई स्कीम दिल्ली सरकार की ओर से चलाई ही नहीं जा रही। 2100 रुपए का कोई कैबिनेट नोट है तो सामने रखा अरविंद केजरीवाल, रखे सामने। कोई कैबिनेट नोट 2100 का नहीं है, लेकिन बात करनी है महिला सम्मान, मुख्यमंत्री पे बात करनी है। केजरीवाल के विरोधियों ने उनकी स्कीम पर इसलिए भी सवाल उठाए हैं कि योजना के रजिस्ट्रेशन के नाम पर आप कार्यकर्ता दिल्ली में गली गली जाकर लाखों महिलाओं का निजी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे शराब घोटाला किया, अब ऐसे ही एक डेटा कलेक्ट करने का घोटाला कर रहे हैं। जब ऐसी कुछ स्कीम ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी आतिशी जी आपस में ही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कीम है, आतिशी जी कह रहे हैं स्कीम नहीं है, तो क्या ऐसे डेटा इकट्ठा करना, लोगों को ओटीपी लेकर उनके बैंकों से पैसा निकालना, क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास अब ये काम बचा है? इन्हीं शिकायतों के बाद एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंप दी। हालांकि अपनी स्कीम पर उठे सवालों पर केजरीवाल का कहना है कि सब मिले हुए हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। एलजी ने अपने आदेश में केजरीवाल के रेवड़ी ऑफर के अलावा संदीप दीक्षित के 2 और आरोपों की जांच शुरू करवा दी है। संदीप दीक्षित ने आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस के जरिए उनकी जासूसी करवा रहे हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए पंजाब पुलिस के जरिए भारी मात्रा में कैश दिल्ली मंगवा रही है। संदीप दीक्षित के इन दोनों संगीन आरोपों की जांच अब दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपने दावे पर कायम है कि दिल्ली और दिल्ली वालों का काया पलट सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसकी कैश स्कीम को फंसाना एक साजिश है, जबकि बीजेपी नेता खुलेआम कैश बांट रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की महिला ब्रिगेड ने आज प्रवेश वर्मा के घर हल्ला बोला, लेकिन प्रवेश वर्मा भी इसका जवाब देने के लिए बाकायदा चाय नाश्ता लेकर तैयार बैठे थे। तस्वीरें दिल्ली के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के आवास की है। नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही महिलाएं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की समर्थक हैं। दिसंबर के सर्द मौसम में दिल्ली की सड़कों पर ये महिलाएं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा से 1100 रुपए देने की डिमांड करने लगी। कि इन्होंने 1100 रुपए दिए, हम दिल्ली की जनता है, हमें भी तो 1100 रुपए चाहिए ना, हमें भी तो अपने बच्चों के लिए भी चाहिए ना।
काफी देर तक पुलिस के समझाने के बावजूद जब महिलाएं नारेबाजी करते हुए पूर्व सांसद के घर के बाहर डटी रहीं, तो आखिरकार परवेश वर्मा खुद ही आवाज से निकल आए और चाय, मट्ठी और बिस्किट लेकर केजरीवाल के समर्थक के बीच जा पहुंचे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप था कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता परवेश वर्मा लाडली योजना के नाम पर महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं, लेकिन परवेश वर्मा से सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मदद मिल रही है जो बीजेपी को वोट देने का वादा कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो सुविधा दे रहे हैं पूरी दिल्ली की महिला को दे रहे हैं, ये सिर्फ उन महिलाओं को ही दे रहे हैं जिनसे ये लिखवा रहे हैं कि वोट आप हमें ही देंगे, यानी बीजेपी को देंगे, कमल को देंगे। ये बात तो गलत है। लेकिन परवेश वर्मा ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हों, उनकी ओर से मिलने वाली मदद में कोई भेदभाव नहीं होगा। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर होंगी हम उनको हाथ के हाथ ही देंगे, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हो। लगे हाथ परवेश वर्मा ने केजरीवाल को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। ये हार के डर की वजह से केजरीवाल बहुत जल्द नई दिल्ली छोड़ देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि परवेश वर्मा नगद बांटकर वोट खरीद रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।